साथियों, आज देश की स्थिति ये हो चुकी है कि लोग कर्जे से इतने परेशान हैं कि वो किसी को बता नहीं सक रहे। ये जो कर्जा है, कर्जा एक बुराई है। समाज में इसको एक बुराई की तरह देखा जाता है कि कोई कर्जा ले लिया, अरे यार ये कर्जा ले लिया, इससे दूर भागो। और हर व्यक्ति उस व्यक्ति से दूर भागता है जो किसी भी तरह से कर्जा ले रखा होता है। सबको डर लगता है ना कि मेरे से भी कर्जा तो नहीं मांग लेगा। और ये जो संस्थाएं हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, इनको जब आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पिछले 10, 20, 50 साल में जो हुआ है वो समाज को कैसे तोड़ा गया है। पहले हमारा समाज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था। एक घर की महिलाएं दूसरे घर की महिलाओं के घर जाया करती थी, बात करती थी, चाय पीती थी, हर काम होता था। वैसे जो पुरुष होते थे वो पुरुष कहीं नौकरी करने पर जा रहे हैं तो नौकरी करने के लिए अपने दोस्त यार को भी लेकर जाते थे। कहीं किसी व्यक्ति की नौकरी लग रही है तो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी लेकर जाते थे कि चल भाई तेरा भी कुछ भला हो जाए। आज वास्तव में ये स्थिति है क्या? आज नहीं है। अच्छा, आज से 50 साल पहले क्या ये थी? मैं हमें में तो नहीं बात कर रहा हूँ। ये 50 साल पहले ऐसी व्यवस्था थी ना भारत देश में कि जो व्यक्ति आज सुखी रहता था वो व्यक्ति दूसरों को भी सुखी करने के लिए प्रयास करता था। लेकिन बैंक, एनबीएफसी और सरकारों ने मिल करके हमको एक पाठ पढ़ाया। क्या पाठ पढ़ाया? आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन सभी सामाजिक ढांचाओं को तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ दिया गया? आपके पास पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था। आप जब शाम को बैठते थे चाय पीने के लिए तो आपका कोई दोस्त यार आता था आपके घर पे। आप जब कुछ कैरम खेलते थे, हम लूडो खेलते थे, जो भी खेल करते थे उसमें बहुत सारे लोगों का समूह होता था। और समूह होने की वजह से क्या होता था? समूह होने की वजह से ये होता था कि जब किसी एक व्यक्ति के घर में परेशानी होती थी तो वो पूरे समूह वाले जुट जाते थे, पूरे लोग जुट जाते थे। और उसके बाद यदि ये पता चलती थी कि ये परेशानी सरकारों की देन है तो वो पूरे लोग एकजुट होकर क्रांति के लिए तैयार हो जाते थे। क्या आज ये स्थिति है? आज स्थिति ये है कि लोगों को 5 इंच के स्क्रीन में डाइवर्ट कर दिया गया। 5 इंच का स्क्रीन क्या है? ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये 5 इंच का स्क्रीन जो है इसमें सभी लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया ताकि आम जनता अपने मुद्दे को भूल जाए। कि आम जनता अपने मुद्दे को भूल जाए और केवल वही मुद्दा देखे जो सरकारें तय करती है। सरकारें कैसे तय करती है? भाई, जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो वो सब चीज पहले से सेट है। आप जो टीवी में देख रहे हो वो सब चीज पहले से सेट है। आप जो सोशल मीडिया में देख रहे हो वो सब चीज पहले से तय है। आप जो पान ठेले में जो बातें सुन रहे हो वो सब चीज पहले से तय है। सारी चीज पहले से तय की जा चुकी है। आम जनता को बरगलाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को भी छोड़ दिया गया है मार्केट में। वो लोग बरगलाने का काम करेंगे। वो लोग ये बोलेंगे कि कर्जा माफ नहीं हो सकता। वो लोग ये बोलेंगे कि हम बेवकूफ हैं। वो लोग बोलेंगे कि हम पागल हैं। वो लोग बोलेंगे कि हम विरोधी हैं। मगर मैं एक बात कहता हूं, यदि जनता के साथ मिलकर उन राजनेताओं से सवाल करना, विरोध करना है, यदि जनता के साथ मिलकर उन नेताओं से सवाल पूछना कि ये इन जनता की यही हालत कैसे हुई, यदि ये सवाल करना विरोधी है तो हम विरोधी हैं। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सरकार क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती है, क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। यदि जनता का कर्जा माफ नहीं किया गया तो यकीन मानिए हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हम हर वो चीज करने के लिए तैयार हैं जिस चीज के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये क्रांति है ना, तो आज से 100 साल पहले कभी ऐसा हुआ और ना ही 100 साल बाद कभी ऐसा होगा। ये इतिहास हम रच रहे हैं और 2 ही विकल्प है हमारे पास, या तो विजय या वीर गति। या तो हम जीत जाएंगे या हम मर जाएंगे। हमारे पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे बचेंगे लोग, मुझे नहीं पता कैसे लोगों को जागरूक करूं, मुझे नहीं पता कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता राजनीति, मुझे नहीं आता हर चीज।
लेकिन फिर भी मैं जगाने के लिए निकला हूँ, ऐसे लोगों को जगाने के लिए निकला हूँ कि जाग जाओ, जाग जाओ, तुम्हारे अधिकारों को छीना जा रहा है, जाग जाओ, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, जाग जाओ, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी आम जनता को तय करना है कि आम जनता जागने को तैयार है या फिर वो सोई हुई जनता केवल सोती रहेगी, कुंभकर्ण की नींद सोती रहेगी, और जो नेता जब तक उनको सुनाएंगे तब तक उस नींद से जागेगी नहीं। ये आम जनता को तय करना है, ये मैं नहीं तय कर सकता भाई। मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं यहाँ 1000 लोगों को इकट्ठा कर दूं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं पूरे एक राज्य की जिम्मेदारी ले सकूं। लेकिन ये जिम्मेदारी लेने के लिए आम जनता को जुटना पड़ेगा, गांव-गांव के लोगों को जुटना पड़ेगा, शहर-शहर के लोगों को जुटना पड़ेगा, और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। स्थिति ये है कि भारत देश में करेंसी 34 लाख करोड़ रुपए है और कर्जा 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और इसमें यह तय है कि किसी न किसी का घर जाएगा, इसमें यह तय है किसी न किसी की जमीन जाएगी, इसमें यह तय है किसी न किसी का मकान जाएगा, इसमें यह तय है कि लोग बर्बाद किए जाएंगे। और इसीलिए लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपने अपने समाज की बर्बादी अपने आंखों से आप देख रहे हैं। ये विडंबना है भारत देश की कि लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, लोग किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को ऐसे ठगा गया है, ऐसे नेताओं के द्वारा ठगा गया है कि लोग एक दूसरे पे भरोसा करना भूल चुके हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना भूल चुके हैं। लोग ये भूल चुके हैं कि हमको कोई जगाने आएगा, लोग ये भूल चुके हैं कि हमको कोई अधिकार बताने आएगा, लोग ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए कोई न्याय की लड़ाई कर सकता है, लोग ये भूल चुके हैं कि हम लोग संगठित होकर भी संघर्ष कर सकते हैं। और ये लोग भूले नहीं है, ये भुलाया गया है, ये प्लानिंग है, ये भुलाया गया है कि आप जो 100 साल पहले जो आंदोलन चलते थे, 100 साल पहले जो क्रांति हो रही थी, उस क्रांति को आप जान ना पाओ, आप भूल जाओ। इसलिए आपको फेसबुक पर, इसलिए आपको सोशल मीडिया पर समय बिताने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सिखाया जाता है कि ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस लो। बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, रिक्शे वाला वो ऑनलाइन फोन कहां से लाएगा? जो व्यक्ति दिहाड़ी 200 रुपए कमा रहा है, जो 300 रुपए कमा रहा है, वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन फोन कहां से लाएगा भाई? लेकिन उनको मजबूर किया गया कि आपका बेटा शिक्षित तभी होगा जब आप ऑनलाइन फोन खरीदोगे, आपका बेटा शिक्षित, आपकी बेटी शिक्षित तभी होगी जब आप ये जो 5 इंच का स्क्रीन है, ये 5 इंच का स्क्रीन खरीदोगे। और ये स्क्रीन खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया, स्कूली संस्थाओं को बंद कर दिया गया, ट्यूशनों को बंद कर दिया गया, ताकि जो बच्चे हैं वो 5 इंच के स्क्रीन में जीते रहे, 5 इंच में रील्स देखते रहे, स्टोरी देखते रहे, हर चीज देखते रहे। और उसके बाद क्या हुआ? जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शुरुआत में उन बच्चों ने शिक्षा ग्रहण करी। स्थिति ये है कि यदि ऑफलाइन एग्जाम करा लिया जाए तो वो बच्चों का बेस क्लियर नहीं है। ये बात बराबर सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? क्या वो बच्चों का बेस क्लियर है? ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, सामने किताब है, हर चीज लिख दे रहे हैं, तो इससे क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का डाउनफॉल नहीं होगा? क्या जो हमारे समाज की जो दिमागी हालत है वो कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो ये जानबूझ करके किया गया है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है, हर नेताओं से सवाल करने की जरूरत है, हर राजनेताओं से सवाल करने की जरूरत है, हर राजनीतिक दलों के लोगों से सवाल करने की जरूरत है, हर एक कार्यकर्ता से सवाल करने की जरूरत है कि ये भाई हो कैसे रहा है। वो जो बच्चा है, जो बच्चा पहले स्कूली शिक्षा पढ़ने के लिए YouTube देखता था, वो जो बच्चा है जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के लिए फेसबुक चलाता था, आज वो बच्चा ड्रीम 11 खेल रहा है। क्यों खेल रहा है ड्रीम 11? क्योंकि उस बच्चे ने अपना आइडल बनाया किसी नेता को, उस बच्चे ने अपना आइडल बनाया किसी अभिनेता को, और वो जो अभिनेता है, वो अभिनेता बच्चों को बोल रहा है कि ड्रीम 11 पर प्लेयर जोड़ो और ड्रीम 11 पर टीम बनाओ और टीम बना के पैसे कमाओ। आज वो बच्चे ऐसे फंसाए गए, उनको नहीं पता है कि वो कैसे निकलेंगे। वो अपने माँ बाप से भी नहीं बता सकते, वो अपने समाज के लोगों से भी नहीं बता सकते, वो बच्चे अपने दोस्तों से भी नहीं बता सकते कि भाई मैं कर्जे में फंसा हुआ हूँ, मैं बचूंगा कैसे। क्योंकि उनके दोस्तों के पास भी स्थिति यही है कि उनका भी जो मेंटालिटी है वो उस लेवल का नहीं है कि वो लोग बचा पाए। तो बच्चों को इस तरीके से कर्ज के दलदल में फंसाया जा रहा है।
कर्ज लेकर के ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, कर्ज लेकर के जुआ खेलो, कर्ज लेकर के पबजी खेलो, कर्ज लेकर के ये खेलो, कर्ज लेकर के वो खेलो, और लोग बैटिंग कर रहे हैं। जुआ इस देश में बैन है वैसे, लेकिन फिर भी सभी को पता है कि जुआ चलता है। यदि जुआ खेलते आप सड़कों के बीच में पकड़े जाओगे तो आपको फाइन लगेगा। लगता है नहीं लगता है? लगता है ना। ताश खेलने जाओगे और सड़कों पर यदि आप ताश खेल रहे हो तो आपको फाइन लगेगा, लेकिन आप ऑनलाइन खेलो, ऑनलाइन कोई फाइन नहीं। क्या ऑनलाइन जुआ जुआ नहीं है ना? लेकिन उसके लिए क्या नियम नहीं है? ये सरकारों को पता है कि आपको कैसे व्यस्त रखना है। ये सरकारों को पता है कि आम जनता को कैसे व्यस्त रखा जाए ताकि वो अपने आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। आम जनता को कैसे व्यस्त रख दिया जाए कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ ही ना पाए। यही कंडीशन हो रही है, यही कंडीशन हो रही है। आज लोग इतने मजबूर कर दिए गए हैं कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते, और इसीलिए हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग, भाई किसी को पैसा देके तो नहीं बुलाए गए ना? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल दे कि मैंने पैसा दिया है? नहीं है ना? नहीं है। इसका मतलब सभी पीड़ित है। अच्छा, समाज में मान लेते हैं कि एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रहते हैं। 100 में से यदि 10 के ऊपर कर्जा हो गया है तो समझ में आता है कि हो सकता है उस व्यक्ति की गलती हो। यदि 20 लोगों के ऊपर भी कर्जा हो गया तो समझ में आता है हो सकता है 20 की गलती हो। यदि 30 की भी गलती हो, 30 के ऊपर भी कर्जा हो गया हो तो उसको भी समझ में आता है कि 30 की गलती हो। लेकिन समाज में यदि 60, 70, 80%, 90% लोग कर्जदार हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है जो लोगों को कर्जदार बना रही है। ये व्यवस्था है जो आम जनता को कर्ज के दलदल में फंसा करके आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। ये व्यवस्था है जो उद्योगपतियों के कर्जे को माफ कर रही है। ये व्यवस्था है जो कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ करती है। आज कंडीशन ये है कि 14,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बता पाए कि 14,56,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफ हुआ है उसमें से मेरा भी माफ हुआ है? कोई ऐसा व्यक्ति है? नहीं। इसका मतलब आपके समाज के लोगों को पता ही नहीं कि किसका कर्जा माफ हुआ। आपके समाज के लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ हो गया। फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा माफ हो गया। किसानों का भी इस देश में कर्जा माफ हो जाता है। आम व्यापारी कहाँ जाएगा? ठेले वाला कहाँ जाएगा? ठेले वाला यदि पन्नी लेकर के घूमेगा तो उसको फाइन हो जाएगी। और जो चिप्स कुरकुरे का जो पैकेट बेचते हैं, क्या वो पन्नी नहीं है? यदि ठेले वाला पन्नी लेकर जाए तो पन्नी इसलिए बैन है क्योंकि वो डिस्पोज नहीं होती है। जमीन के अंदर धंसती नहीं है, वो डिस्पोज नहीं होती है, तो गाय वगैरह खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, हर चीजें हो जाएगा। तो जो चिप्स कुरकुरे का पैकेट है वो डिस्पोज हो जाता है क्या? वो भी नहीं होती। इसका मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनियों को पता है कि आम जनता को जाल में कैसे फंसाना है। उन बड़े बड़े लोगों को पता है कि सरकारों से मिली भगत करके जनता का शोषण कैसे करना है। उन बड़े बड़े उद्योगपतियों को पता है कि उनका कर्जा कैसे माफ कराना है और जनता को कर्ज के दलदल में कैसे डालना है। और इसीलिए आप देखेंगे अपने समाज में बच्चों के ऊपर भी कर्जा है, बड़ों के ऊपर भी कर्जा है, उन्होंने एजुकेशन लोन ले लिया है। बुजुर्गों के ऊपर भी कर्जा है, मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर भी कर्जा है। हर तबके के लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। और यदि हमने प्रयास नहीं किया तो यकीन मानिए जैसे आत्महत्याएं हो रही है वैसे ही आत्महत्याएं होती रहेगी और इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।